वालेकुम साईदाद। वालेकुम सलाम। जुमा आओ आओ बैठो बैठो। ये खबर कैसे आना हुआ? जमींदार साईं, मुझ पर एक मेहरबानी करोगे? हाँ बताओ। साईं को मेरी पारत करो कि अपनी ज़मीनों के पानी में से थोड़ा सा पानी मुझे भी दें ताकि मेरी ज़मीनें भी आबाद हो, नहीं तो मेरी ज़मीन सूख कर तबाह हो जाएगी। जुमा तुम बेफिक्र हो जाओ, जब साईं आएंगे मैं उससे बात करूंगा, ज़रूर बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम मालिक साईं। जुमा, बाबा कैसे आना हुआ? साईं मैं तो एक अर्ज लेकर आया था। बाबा क्या कहना है, जल्दी बताओ। मेरे पास इतना फिजूल टाइम नहीं है कि तुम्हारी बातें सुन लूं। साईं, मेरी ज़मीन को पानी की ज़रूरत है और आपके लोग मेरे वारे का पानी भी मेरी ज़मीन में आने नहीं देते। साईं, आप मेहरबानी करें तो मुझे पानी दें तो मैं नुकसान से बच जाऊं। अगर तुमसे जमीन संभाली नहीं जाती तो मुझे दे दो। ये है ना मुंशी, जहाँ इतनी ये जागीर मेरी संभालता है मुंशी, वहाँ ये तुम्हारे 6 एकड़ भी संभाल लेगा। साईं मैं तो यहाँ मदद मांगने आया था। मदद? मदद लेने वाले बुज़दिल होते हैं और मुझे ऐसे लोगों से मिलना भी पसंद नहीं है। साईं, अल्लाह से डरो, अल्लाह की लाठी बेआवाज है और अल्लाह का कहर आएगा तो आप कहीं के नहीं रहोगे। इस दुनिया में डरने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ? मुझे बद्दुआएं देता है? उठ उठ यहाँ से, जाओ यहाँ से, दोबारा मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना। मुंशी, तुम्हें तो पता है ना कि मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता, फिर भी तुमने उसे यहाँ आने दिया। याद रखना, आइंदा ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। जी जी मालिक साईं, मैंने सोचा कि दुश्मन भी दरवाजे पे आ जाए तो उसको इज्जत देनी चाहिए, इसलिए मैंने जुमे को बिठा दिया। मुंशी, मेरी बात पल्ले से बांध लो। कुत्ता जिसका खाता है उसी के पीछे दुम हिलाता है। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मुंशी, दो खबर, आज जमीनों पे खाद डलवा दी? जी मालिक साईं, खाद भी डलवा दी और हाँ कादिर बख्श आमों के बाग के मुताबिक के पैसे भी देकर गया है। पूर्व रेवेन्यू वाले भी आए थे अभियान लेने के लिए। अच्छा, तो तुमने फिर क्या किया? मालिक साईं, मैंने उनको चाय पानी के 10,000 रुपये दे के तड़का दिया। सही किया, शाबाश। मालिक साईं, मुझे 30,000 की जरूरत थी। मैंने सोचा आप मुझे मना तो नहीं करेंगे, फिर भी मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। मुंशी, तुम मेरे भरोसे के आदमी हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ मुंशी बना के रखा है। अगर तुम मेरे पैसे अपने काम में लगाकर मुझे बताता तब भी मुझे कोई ऐतराज नहीं होता। मुंशी, कल 150 एकड़ जमीन का सौदा है, ये सारी पेमेंट उनको करनी है और तुम फिर कभी ले लेना। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं। वालेकुम अस्सलाम। छोटे नवाब आप आगे आई आई बैठे। बहुत दिनों के बाद तुम्हारा यहाँ आना हुआ है, मुझे तो बहुत खुशी हुई है। मैं तो कहता हूँ कि रोज यहाँ आया करो, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। और हाँ, आओ यहाँ देखो, लोगों से मिलो, ताकि तुम्हें पता चले कि शाहनवाज खान कैसे बनता है। बाबा साईं, आपके होते हुए मुझे इन सब की क्या फिक्र? अच्छा, तो कोई खास वजह है तुम्हारी यहाँ आने की? जी बाबा साईं, वो कल मेरे दोस्त सखावत हुसैन शाह की शादी है, उसे तोहफे में देने के लिए घड़ी ऑर्डर की है। उसके लिए मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए अभी। छोटे साईं, पैसे तो हैं, लेकिन बड़े सरकार ने 150 एकड़ जमीन का सौदा किया है, इन्हें पैसे वहाँ देने हैं। जब दो लोग आपस में बात करते हो तो बीच में अपनी धूम मत लाया करो। तुम्हारा काम हड्डी चूसना है, हड्डी को निगलने की कोशिश करोगे मुश्किल में पड़ जाओगे। ये है ना सरदारों का खून। हाँ बेटे, तो ये सखावत हुसैन साहब कौन है?
बाबा वो मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं। उसके वालिद अता हुसैन शाह MLA हैं और बहुत बड़े जागीरदार हैं। तो कभी बुलाओ ना उनको खाने पे। जी जी बाबा साईं, मैंने उनको दावत दी हुई है। वो जब भी इस इलाके में आएंगे हमारे यहाँ ज़रूर दावत खाएंगे। अच्छा, तो तुमने उसको दावत दी हुई है? जी जी बाबा साईं। वाह वाह, कमाल हो गया। बाबा साईं मुझे जल्दी से पैसे दीजिए, मुझे सुबह जल्दी जाना है। पैसे? बहुत सारे पैसे तुम्हारे लिए। मुंशी, छोटे साई को 2 लाख रुपए दे दो, काम आएंगे इसको। हजरत साईं साहब। मामा पानी। हाँ बेटा। उठो मेरा राजा बेटा, उठो, शाबाश, पानी पियो। अरे तुम्हें तो फिर से बुखार हो गया। हाँ बाबा नहीं आए। आ जाएंगे बेटा। जरीना, कैसी तबीयत है जमाल की? दवा तो खिलाई थी पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उल्टियाँ कम हुई हैं मगर बुखार बहुत ज़्यादा है। जरीना, तुमने कल भी देखा था, अपने गांव के अस्पताल में तो डॉक्टर भी नहीं है। बस 1-2 नए सीखे हुए अस्पताल चला रहे हैं और सरकारी दवाई भी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। अब इस हाल में तुम बताओ हम गरीबों का क्या हाल होगा? जमाल को ना दोबारा बुखार आ गया, तुम्हें इसको अस्पताल ले चलो, जल्दी करो। अरे बाबा थोड़ा ठहरो, सांस लेने दो, अभी मैं खेत से थक कर आया हूँ। यहाँ मेरी सांस अटकी हुई है और तुम्हें थोड़ी सांस चाहिए। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह जो भी करेगा बेहतर करेगा। चलो भला चलते हैं भला इसको डॉक्टर के लेके। हाँ तुम इससे उठो, मैं चादर ओढ़ के आती हूँ। अरे बाबा आओ फजल बेटा। खात्मो ओए, इधर आओ, इधर आओ। आयो आयो। अस्सलाम वालेकुम मुंशी। जमल भाई खैरियत से हो? ठीक ठाक। जी साईं। साईंदाद भाई ये कल का वाकया है। बताओ तो सही क्या हुआ है? बाबा वो अपने खैरू चाचे का बेटा है ना कासिम, वो बहुत अरसे से पास वाले गांव उसका चक्कर काट रहा था। फिर न जाने कैसे उसका निजाम की देन से कोई चक्कर चल गया। कल सुबह अजानों से पहले खोजी पाँव के निशान ढूंढते चाचा खैरू के दरवाजे तक जा पहुंचे थे। मैं भी खेतों पे जा रहा था, लोग देखे तो मैं भी उनके पीछे चल पड़ा। तभी जाके ये बात पता चली, मगर ये बात निजाम ने बढ़ाई नहीं क्योंकि उसके बहन का मसला है। कल वो आएंगे रईस शाहनवाज के पास शिकायत लेके, फिर देखते हैं क्या होता है। तो उन लोगों को लड़की और कासिम हाथ नहीं आए? गए तो गए कहाँ? हो सकता है किसी बड़े शहर भाग गए हों। हाँ हो सकता है, लेकिन यार प्यास बहुत लगी, मेरे लिए किसी लस्सी पानी का इंतजाम तो करो। हाजिर, पानी लस्सी बहुत। खाओ बैठो। हाँ हाँ तो भाई क्या बात है, आजकल कुछ उदास उदास नजर आ रहे हो। कल भी मैंने देखा आप अस्पताल की तरफ बच्चे को लेकर जा रहे थे, खैर तो है ना भाई? अच्छा ये तो बताओ बच्चे की तबीयत अब कैसी है? यार बस दुआ करो मेरे बच्चा ठीक हो जाए। क्यों, क्या कहा डॉक्टरों ने? अदा अपनी अस्पताल में डॉक्टर तो है ही नहीं और डॉक्टर से नीचे का अमला ही काम करता है। बच्चे को 2-3 मरतबा अस्पताल लेकर गया हूँ मैं, बस वहाँ का अमला कभी दवाई दे देता है कभी सुई लगा देता है।
उससे कुछ देर के लिए आराम मिलता है, लेकिन फिर बच्चा वैसे का वैसे बीमार हो जाता है। कल जब मैं अस्पताल गया ना, तो वहाँ पे जो है ना अजहर भाई, बड़े कंपाउंडर अस्पताल वाले, उन्होंने मशवरा दिया कि यार अपने बच्चे को ना किसी बड़ी अस्पताल लेके जाओ शहर की, वहाँ कुछ टेस्ट होंगी, फिर पता चलेगा बच्चे को हुआ क्या है, और फिर इसका इलाज वहाँ सही होगा। उसने जब सही सलाह दी तो फिर क्या मसला है तुम्हारा? हाँ मसला, अदा साईदाद, तुमसे कुछ खुलकर बात करनी है। अब बताओ खादुम भाई, क्या मसला है? मुंशी भाई मसला क्या है? अजहर भाई से मैंने मालूम किया था, उन्होंने ये सारी टेस्टें और किराए समेत बताया कि 5-6 हज़ार रुपये लगेंगे, पर इलाज का खर्चा भी नहीं बता सकता साईदाद। यार तुम तो मेरे हाल से वाकिफ हो। भाई शाहनवाज ने मेरे बाबा दादा की ज़मीन को बड़ी होशियारी से मकरूज़ बना के अपने पास वो ज़मीन गिरवी रख ली। मेरे पास इतना नहीं होता कि मैं रईस शाहनवाज का कर्ज उतारूं या अपने घर का खर्चा अच्छी तरीके से चलाऊं। अगर तुम मेरी कुछ मदद कर दो तो, या रईस से मुझे कुछ कर्ज दिला दो। खादुम यार, तूने तो मुझे भी परेशान कर दिया। इस वक्त तो मुझे भी पैसों की ज़रूरत है यार, मेरे पास होते तो मैं तुम्हें दे देता। मैंने कल खुद शाहनवाज साईं से पैसे मांगे थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। पर तुम दिल छोटा मत करो, कल उताक पे आ जाना, मालिक साईं के मेहमान भी आ रहे हैं। चलो कोई मौका देखकर तुम्हारे लिए बात कर लूँगा। अदा मुंशी, या तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। खादुम तुम और हम एक ही गाँव के हैं, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ तो कर सकता हूँ, आगे जो अल्लाह की मर्जी भाई। मेहरबानी। बेखबर सफाई सुथराई का काम अच्छे तरीके से करवा दिया है ना? जी मालिक साईं, मैंने सारा काम करवा दिया। ये मेहमान कब तक पहुँचेंगे? क्यों, तुम्हें कहीं जाना है? मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। मालिक साईं, आज गाँव में वारदात हुई है। क्या हुआ है? कौन सी वारदात हुई है? वो अपने चाचा खेरू का लड़का है ना कासिम, वही कासू, उसने पास वाले गांव के निजाम की बहन को भगाया है। इसका मतलब कि उस छोरी की भी मर्जी शामिल थी भागने में, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? साईं, मुझे ये बात अपने हारी जुम्मन ने बताई, कह रहा था वो आपके पास आएंगे मदद लेने के लिए। जुम्मन को कहो कि उन दोनों का पता लगाए और कासिम को मेरा पैगाम दो। उसको कहो कि लड़की को लेकर मेरे शहर वाले बंगले पे जाकर रूपोश हो जाए, और जब तक मैं ना कहूँ किसी से राब्ता ना करे। जी मालिक साईं, जैसा आप कहें। लड़की वाले, उनसे तो मैं निमट लूंगा। अस्सलाम वालेकुम साईं शाहनवाज। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से पहुंच गए? अल्लाह का शुक्र है, सब है। कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? साईं, आपके होते हुए भला कोई परेशानी हो सकती है? बैठे। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम रईस साईं। ये मेरा मुंशी है साईदाद। मुंशी? क्या तुमने कोई दुकान खोली है क्या? मुंशी तो दुकान पर होते हैं। दुकान नहीं साईं, मैं इनके पास कमदारी करता हूँ, और उताक में जो मेहमान आते हैं उनकी खतर तवाला करता हूँ, और उनकी ज़मीनों का भी देखभाल मेरे जिम्मे है। वाह भाई, बहुत खूब यार, बंदे तो तुम लायक लगते हो। अच्छा, रईस के लिए चाय पानी का बंदोबस्त कर। थोड़ा सा हंस के बात करो तो गले पड़ जाता है। जाओ। जी साईं, जाता हूँ। तुम बदले नहीं अभी तक, वही वडेरे के वडेरे। अच्छा यार, ये सुनाओ, इस दफा फसल कैसी हुई तुम्हारी? यार, पिछले कुछ सालों से बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। कभी कोई तो कभी कोई बीमारी लग जाती है, और तो और 2 सालों से टिड्डी दिल के मर्ज ने तो मेरे फसलों को उजाड़ रखा है। छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ कि यासिर खान कहाँ है? उसको छोड़ के क्यों आए हो? यार, मेरे बेटे को तो पढ़ाई का भूत सवार है, वो बाहर मुल्क पढ़ाई करने गया है। और सुनाओ, तुम्हारा बेटा शाहजेब क्या कर रहा है? मिलवाओगे कि नहीं क्या उससे? अरे भाई, वो जवान खून है,
दोस्तों के साथ शहर वाले बंगले पे गया है। यार मैं समझा नहीं, जवान खून से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब थोड़ी अयाशी और थोड़ा खाना पीना होगा। मालिक साईं, वो निजाम वाले आए हैं, इजाजत हो तो उनको बुला लो। आने दो, लेकिन उन लोगों को समझा देना कि उनमें से कोई एक बात करे। निजाम भाई बात सुनो, बड़े साईं के पास आए हैं मेहमान, सिर्फ तुम ही बात करना, बात को बढ़ाना मत। चलो साईं, मैं भी चलूँ? हाँ तो भाई आप ठहरे, इनको मिला के आऊँ फिर आप। अस्सलाम वालेकुम। वडेरे जी बादशाही जो खैर। वालेकुम सलाम। निजाम भाई तुम बताओ कैसे आना हुआ आप सबका, खैर तो है ना? मैं वडेरे साईं के पास शिकायत लेकर आया हूँ। शिकायत? कैसी शिकायत? साईं, आपके गांव का लड़का कासिम, वही खैरू का बेटा, मेरी बहन को अगवा कर लेकर गया है। सरकार, आप यहाँ के बड़े हो, आप मेरी मदद करो, आप ही मेरी बहन को वापस दिलाओ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। जब वो अगवा हुई तो तुम कहाँ थे? साईं, मैं घर पर था। तो तुमने अपनी बहन को अगवा होने से नहीं बचाया? नहीं, वो खुद उसके साथ घर से निकली है। साईं, खोजी के साथ हमने उनका पीछा भी किया और खैरू के घर पर भी गए, पता नहीं कहाँ गए। इसका मतलब कि तुम्हारी बहन के लक्षण सही नहीं थे और तुम मेरे गांव के लड़के की शिकायत लेकर यहाँ आए हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी बहन का नाम इस्तेमाल करके यहाँ के लोगों पे इल्जामात लगाते हो। अगर तुम्हारी वजह से मेरे गांव में पुलिस आई या मेरे गांव के किसी बंदे को कोई तकलीफ पहुंची ना, तो तुम्हारी जान ले लूंगा और तुम्हारे खानदान का नाम निशान मिटा दूंगा। मुंशी, भगाओ यहाँ से इन सब लोगों को। साईं, अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है। तुझे तेरे तकबर ने फरून बना दिया है। तुझे भी मेरा रब उस फेरून की तरह मिटाएगा जैसे मूसा के फेरून को मिटाया था। उठो, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से। अब चले। खादुम जी, बड़े साईं बहुत गुस्से में हैं। चलो अल्लाह मालिक है, देखते हैं। अच्छा, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। शाहनवाज, यार एक लम्हे के लिए मैं तो डर ही गया था। ऐसा लगा जैसे मैं वाकई फरौन के दरबार में बैठा हूँ और फरौन तुम्हारी शक्ल में किसी बंदे की जान ले रहा है। रसूल बख्श, हुकूमत करने के लिए फरौन ही बनना पड़ता है। ये जमीनें, ये जायदाद किसी ना किसी फरौन ने ही बनाई है, इसीलिए हमेशा से फरौन मेरा रोल मॉडल रहा है। देखो यार, मैं इस वक्त समझता हूँ कि तुम पर शैतान हावी हो गया है और तुम अपने आप को फरौन समझ रहे हो। इसमें शैतान का क्या कसूर? अरे फरौन को भी अल्लाह ने ही पैदा किया है। अगर फरौन न होता तो मूसा के आने का कोई मकसद न होता। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं आज का फरौन बन गया हूँ। साईं माफ करना, वो अपना हारी खादुम है। अस्सलाम वालेकुम साईं, बादशाही। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? अच्छा अच्छा, कितने पैसे चाहिए तुमको? 50,000 रुपये बस? ठीक है, शाम तक पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास ये पैसे। अच्छा अच्छा, कब आ रहे हो? 2 दिन के बाद? हेलो हेलो हेलो
फोन कट गया। साईदाद, 1 लाख रुपए लेकर रसूल बख्श खान के साथ शहर चले जाओ और छोटे रईस को ये पैसे दे देना। अरे यार शाहनवाज, तुम तो बिगड़ चुके हो, अपने बेटे को तो मत बिगाड़ो। तुम ये तो जानो कि वो इतने पैसों का क्या करेगा। अरे ये सारा कुछ उसी का तो है, भला मालिक से भी क्या हिसाब किताब लेते हैं। ये दिन उसके मौज मस्ती के हैं और फिर बड़े लोगों के साथ दोस्तियां भी निभानी हैं। पैसे तो खर्च होने हैं। यार फिर भी तुम्हें अपने बेटे का ख्याल रखना चाहिए यार, ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हें उसका दुख उठाना पड़े। हाँ खादिम, कहो क्या बात। साईं, मेरा बेटा बीमार है, साईंदाद को भी पता है साईं। साईं, आप मेरी मदद करो, अल्लाह आपको अजर देगा साईं, अल्लाह आपको अजर देगा। मदद? मैं क्या मदद करूं? बेटा बीमार है तो डॉक्टर के पास जाओ। यहाँ क्यों आए हो? ये बीमारी तो सिर्फ बहाना है। पैसे मांगने के लिए नया ड्रामा बनाया है। शर्म नहीं आती? बेटे की बीमारी को पैसे मांगने का तरीका बनाते हो। साईं, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा बेटा बीमार है। मैंने कभी आपसे इस तरह पैसे नहीं मांगे साईं। मैं बहुत मजबूर हूँ साईं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ साईं, हाथ। मेरी मदद करो साईं, मेरी बात को समझो। अब ज्यादा तंग नहीं करो। पैसे नहीं है मेरे पास। जब बच्चे पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? इससे तो अच्छा है वो मर जाए, जान छूटे उसकी तुम जैसे बाप से। बस साईं बस, वाकई तुम फिरौन बन गए हो साईं। तुम्हें किसी की कोई फिक्र नहीं है, चाहे कोई जिए चाहे कोई मरे। अरे तो मैं क्यों फिक्र करूं तुम जैसे लोगों की? मैं फिक्र करूं? शाहनवाज, शाहनवाज, कंट्रोल करो अपने आप पे। क्या हो जाता है तुम्हें? छोड़ो। साईंदाद, दे जाओ इसको। खादिम हुसैन, जाओ तुम, जाओ। छोड़ो यार रसूल बख्श मुझे। कंट्रोल करो अपने आप पे यार। बैठो तुम, बैठो बैठो। यार तुम देखते नहीं कितनी बद्दुआएं दे रहा है मुझे। आराम से शाहनवाज, आराम से, रिलैक्स। खादिम भाई, मैं शर्मिंदा हूँ कि उस दिन तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सका। नहीं अल्लाह, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? कसूर तो मेरा है, मुझे वहाँ नहीं आना चाहिए था। खादिम भाई, वैसे बच्चे की तबीयत तो ठीक है ना? बस अदा दुआ करो, तबीयत सही नहीं है मेरे बच्चे की, आप दुआ करो। खादम चाचा, तुम्हारा बेटा मर गया है। चाची बहुत रो रही है, तुम्हें घर बुलाया है। क्या? बेटे का इंतकाल हो गया?
मालिक साहब, अपने कच्चे वाली जमीन पे पानी आ गया। बंद कमजोर था ना, लेकिन अपने बंदे काम कर रहे हैं। मालिक साहब, चाय बनवा दूं? चाय की जरूरत नहीं है। आज अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लगता है कि आज कुछ होने वाला है। कुछ हुआ है क्या? जी मालिक साहब, अपना हारी है ना, खादम उनके बेटे का इंतकाल। उसकी वजह से मुझे क्यों परेशानी हो रही है? कुछ और बात है जो मुझे समझ में नहीं आ रही। हेलो, मैं शाहजेब का दोस्त बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं शाहजेब का वालिद साहब बात कर रहा हूँ। शाहजेब गांव आ रहा था और मैं उसके साथ था। हम गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए एक जगह रुके तो मैं वॉशरूम चला गया और शाहजेब ने गाड़ी में पेट्रोल डलवा के रोड के एक तरफ मेरा इंतजार कर रहा था। अचानक एक तरफ से डंपर आया और शाहजेब की गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। तुम मुझे बताओ कि तुम इस वक्त कौन सी अस्पताल में हो? नहीं सही नहीं, आप मत आए। बहुत मुश्किल से गाड़ी को काट के लाश बाहर निकाली है। क्या? ये तू क्या कह रहा है? और मैं लाश लेके गांव ही आ रहा हूँ। मुझे ये क्या हो गया? मेरा बेटा कैसे सब्र करूं? शाहजेब, अभी से तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। यार शाहनवाज, मुझे बड़ा दुख हुआ। कुछ दिन पहले क्या था और आज क्या है। और जब आपके मुंशी ने मुझे आपके बेटे की खबर सुनाई तो यार मैं तो एक लम्हे के लिए जम ही गया था। और मुझे फिर वो लाचार आदमी याद आ गया था जिसके बीमार बेटे के लिए तूने मर जाने को कहा था। और शाहनवाज खान, अगर तू बुरा ना माने ना तो मैं ये समझता हूँ कि तुम अपने दुश्मन आप हो। तुम्हारा ये लोगों के साथ रवैया और ये लोगों के साथ ज्यादतियां, ये सब कुछ ठीक नहीं है। वो कैसे? मैं तुम्हें एक हदीस मुबारक सुनाता हूँ, फिर तुम खुद ही समझ जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ के शर से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। अब तुम ही देखो कि इस हदीस मुबारक में हमें अपने हाथ और ज़ुबान को कंट्रोल में रखने के लिए कहा गया है। और किसी भी मुसलमान को ज़ुबान या हाथ से नुकसान पहुंचाने से गुरेज करना लाजमी करार दे दिया गया है। और अल्लाह हम सब पर करम फरमाए। रसूल बख्श मेरे भाई, शैतान ने मेरे आंखों पर फरोनियत की पट्टी बांध दी थी। मैं तो वही करता रहा जो शैतान मुझे दिमाग में डालता रहा। मुझे तो अपने सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। मेरे अंदर दूसरों के लिए कोई जगह नहीं थी। काश मैं लोगों के काम आता, उनके दुख दर्द में उनका साथ देता, तो आज मेरा बेटा मेरे साथ होता।
मुझे अपने किए की सजा मिली है। शायद मैं इसका हकदार था। मैं आज अभी से तौबा करता हूँ और अपने रब से पनाह मांगता हूँ। दुआ करता हूँ कि आज से कोई फिरौन ना बने। फिरौन तो हमेशा इबरत का निशान बना है, जिस तरह आज अल्लाह मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना।